नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो सव्साहूणम्। सिद्ध परमेष्ठियों का एक सुंदर वर्णन। नियम सार ग्रंथ गाथा 176। इसमें आचार्य कहते हैं, आउस खैन पुनो निन्नासो हुई शेष पैडीनम पच्छा पावई सिग्गम लोयगम समय में तेण। जो घाती कर्म क्षय को प्राप्त हुए और अरहंत अवस्था प्रकट हुई, अघाती कर्म क्षय को प्राप्त हुए सिद्धावस्था प्रकट हुई, तो आयु कर्म के साथ साथ शेष पयडीनम शेष प्रकृतियां नाम गोत्र और वेदनीय, इनका भी निर्नाश हो जाता है। चार अघाती कर्म एक साथ नष्ट हो जाते हैं। और पच्छा उसके पश्चात सिग्घम समय में तेण शीघ्र ही एक समय मात्र में लोयगम पावई लोकाग्र अर्थात सिद्धालय को प्राप्त हो जाते हैं। सिद्ध क्षेत्र मनुष्य लोक में ही होता है, सिद्धालय लोकाग्र पर होता है, क्योंकि मुक्ति यहां से होती है और विराजमान वहां होते हैं। उसका भी कारण है। एक प्रश्न लोग करते हैं ना कि जहां मुक्त है वहीं रह जाए ना, इतनी दूर जाने की क्या आवश्यकता है। तो उसका समाधान है कि प्रत्येक आत्मा के पास अनेक गुण हैं, अनेक शक्तियां हैं और अनेक स्वभाव हैं। गुण, स्वभाव और शक्तियां, तीनों शब्द अलग अलग हैं। गुणानाम विस्तरम वक्षे स्वभावानां तथैव च पर्यायाणाम विशेषेण नत्वा वीरम जिनेश्वरम। किसका मंगलाचरण है? आपको स्मरण था? कैसे नहीं था? आपने तो अभी भी पढ़ा। तो इस मंगलाचरण में आचार्य देवसेन स्वामी ने लिखा है,
गुण अलग है, स्वभाव अलग है, पर्याय अलग है। और फिर समय पहाड़ के अंत में आत्मा की 47 शक्तियों का भी वर्णन है। शक्तियां भी अलग अलग, दृश्य शक्ति, ज्ञप्ति शक्ति, एक से एक विचित्र शक्तियां आत्मा के पास है। तो स्वभावों के अंतर्गत एक ऊर्ध्वगमन स्वभाव भी होता है। और कभी भी कोई द्रव्य स्वभाव से रहित नहीं हो सकता, क्योंकि स्वभाव छूट जाएगा तो द्रव्य का अभाव हो जाएगा, और स्वभाव छूट सकता नहीं। अपन सांसारिक अवस्था में भी देखें तो जिनको कषाय करने का स्वभाव होता है वो अकारण कषाय करते हैं। उनसे आप जय जिनेंद्र करो तो भी वो कहेंगे कि ऐसा मुंह बनाकर क्यों कर रहा है जय जिनेंद्र, ढंग से कर। अकारण कषाय करते हैं। ये स्वभाव की बात थी, ये तो मूल स्वभाव नहीं है, ये विभाव स्वभाव। कषाय आदि जो है विभाव स्वभाव है, और जो मूल स्वभाव है वो शास्त्रों में बताया गया है। उनमें से एक ऊर्ध्वगमन स्वभाव है। उसका उदाहरण ऐसा है कि जैसे वायु होती है, अथवा अपन वायु को छोड़ो, बुलबुला होता है, अंग्रेजी में बबल बोलते हैं। वो जो बुलबुला होता है वो स्वभावतः, मान लो पानी के नीचे भी कोई बुलबुला फंसा हो तो ऊपर आने का उसका स्वभाव होता है। जो लोग पानी में तैरने जाते हैं वो जब मुंह से हवा छोड़ते हैं तो वो हवा का जो बुलबुला होता है वो कहाँ जाता है? नीचे उस स्विमिंग पूल या तालाब के तल में जाता है, नदी के नीचे जाता है, या फिर ऊपर आता है? ऊपर की ओर आता है। तो बस छूटते ही साथ ऊपर जाना, जिस प्रकार बुलबुला का स्वभाव है, उसी तरह छूटते ही साथ ऊपर जाना आत्मा का स्वभाव। शास्त्रीय भाषा में इसको ऊर्ध्वगमन स्वभाव कहते हैं। देखिए, सिद्धों का वर्णन अभी इतने समय से चल रहा है तो भी अभी बहुत कुछ शेष है। तो प्रयास है ऐसा कि उनको भी अपन यहाँ समाविष्ट करके फिर नमो आयरियाणम की ओर प्रस्थान करें। तो ये ऊर्ध्वगमन ऐसा स्वभाव है कि जैसे बुलबुला पानी में ऊपर की ओर जाता है, वैसे मुक्त आत्मा भी इस लोक में ऊपर की ओर चली जाती है। पार्श्वनाथ भगवान मुक्त होकर के वहां क्यों नहीं रुके? रुक जाते तो कितना अच्छा लगता भक्तों को कि अरे यहीं पर है हमारे परम आराध्य 23वें तीर्थंकर उपसर्ग विजेता मुक्ति को प्राप्त पार्श्व जिनेंद्र, आज यहाँ पर सिद्धावस्था में विराजमान है। ऐसा लगता है कि अपने पास में है। और अब कहाँ 7 राजू दूर चले गए, अपन देख भी नहीं सकते ना। सर्वार्थ सिद्धि वाले देव वहाँ अवधि ज्ञान लगा सकते हैं, और अवधि ज्ञान अगर वहाँ लग भी जाए, यहाँ के सर्वावधि ज्ञानी मुनियों का, सर्वावधि ज्ञानी मुनियों का सब जगह लग जाता है अवधि ज्ञान। उनका अवधि ज्ञान देवों से बड़ा होता है, तो वो कहीं भी अवधि ज्ञान लगा सकते हैं। पर अब सिद्ध परमेश्वरी ऐसी अवस्था में है जहाँ पर उनके साथ पुद्गल का कोई संबंध नहीं है, और पुद्गल से असंबद्ध होने के कारण वो अवधि ज्ञान के विषय नहीं है। अवधि ज्ञान किनको विषय करता है? सूत्र बोलिएगा। तत्वार्थ सूत्र का जो सूत्र है वो कौन सा है? अवधि ज्ञान की बात चल रही है। किसको विषय करता है? रूपिष्ववधेः। सूत्र बोलने का कहा था हमने, रूपिष्ववधेः। तो रूपी पदार्थों में अवधि ज्ञान का विषय निबंध होता है ना। मत श्रुतयोर निबंधो, वो जो निबंध है ना, संबंध है, तो वो वहां जाकर के भी अब जिस जीव के साथ पुद्गल का संबंध है उस जीव का अवधि ज्ञान पकड़ लेता है और बता देता, अतीत और अनागत सब बता देता है कि भविष्य में तुम्हारी कौन सी गति होने वाली है, पहले तुम किस जन्म में इससे लड़ करके यहाँ पर गुस्सा कर रहे हो, सब बता देते हो।
वो अवधि ज्ञान रूपी को विषय करने वाला है। तो सर्वावधि ज्ञानी भी सिद्ध परमेष्ठी को अपने ज्ञान का विषय नहीं बना सकते। वो तो केवल आगम से ही सिद्धों को जाना जा सकता है। छद्मस्त अवस्था में, सर्वज्ञ अवस्था में ही केवल ज्ञान सिद्धों को साक्षात जानता है। इसलिए सिद्ध भगवान 5 परमेष्ठियों में से केवल 2 परमेष्ठियों के ज्ञान के विषय हैं। एक तो स्वयं अपने सिद्ध परमेष्ठि के और दूसरे अरिहंत परमेष्ठि के। आचार्य, उपाध्याय और साधु परमेष्ठि सिद्धों को आगम से ही जानते हैं, अपने ज्ञान से सीधे सीधे नहीं जानते। तो यहाँ आचार्य महाराज ने लिखा है कि एक समय में लोक के अग्रभाग को वो प्राप्त कर लेते हैं यहाँ से मुक्त होने के पश्चात। और कैसे होते हैं वहां जाकर के? अपन ने यद्यपि सिद्ध भक्ति में बहुत कुछ पढ़ा था, लेकिन उन्हीं आचार्य की वाणी में अभी और आगे देखते हैं अपन। जाई जर मरण रहियम परमम कम मठ वज्जियम शुद्धम नाणाई चौ सहावम अक्षयम अविनाशमच्छेयम। जन्म से रहित हो जाते हैं, मुक्त हो चुके हैं, अब उनको पुनर्भव की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसीलिए सिद्ध पद का नाम अपुनर्भव भी है। सिद्ध पद को निर्वाण भी कहते हैं, सिद्ध पद को अपवर्ग भी कहते हैं। अपवर्ग शब्द अपन रोज पढ़ते हैं, आपको स्मरण हो। प्रतिक्रमण में समाधि भक्ति में क्या आता है? शास्त्राभ्यासो जिन प्रतिनुति संगति सर्वदार्यै सद्वृत्तानां गुणगण कथा दोषवादे च मौनम सर्वस्यापि प्रियहितवचो भावना चात्मतत्त्वे संपद्यन्तां मम भव भवे यावदेतेपवर्गः। यावदेतेपवर्गः, अपवर्गः। अपवर्ग क्या है? मोक्ष। यावत, जब तक मोक्ष नहीं होता तब तक ये भावनाएं मेरे पास रहे। कौन सी भावनाएं रहे? सबसे पहले क्या कहा? शास्त्राभ्यास हो, शास्त्रों का अभ्यास मेरा चलता रहे मोक्ष पर्यंत। और जिनपति नुति, जिनपति नुति का अर्थ होता है जिनेन्द्र भगवान की स्तुति। मैं हमेशा भगवान की स्तुति करता रहूं मोक्ष पर्यंत। और सर्वदा आर्य ही संगति, हमेशा गुणी जनों के साथ मेरी संगति बनी रहे। और सद्वृत्तानाम गुणगण कथा, सम्यक चारित्र को धारण करने वालों के गुणों के समूह की ही मैं कथा करता रहा, यानी उनकी चर्चा करूं मैं। सम्यक चारित्र को धारण करने वालों के गुणों की मैं चर्चा करता रहूं। दोषवादे, दोष बोलने के समय मौनम, मेरा मौन का नियम रहे। देखो ये नियम मोक्ष पर्यंत लेने की बात करते हैं अपन रोज प्रतिक्रमण में। प्रतिदिन प्रतिक्रमण में अपन शपथ लेते हैं कि मोक्ष तक मेरा मौन है। कहाँ मौन है? दोषवादी, दोष बोलने में मेरा मौन है, दोषों का कथन करने में मेरा मौन है। और फिर बोलने में क्या करना है मेरे को? सर्वस्यापि प्रियहित वचो, सबके लिए प्रिय वचन और हितकारी वचन बोलने हैं। प्रिय वचन यानी चापलूसी नहीं करनी है। कह रहे तुम आज तक मुझे जितने लोग मिले उनमें तुम सबसे अच्छे हो, ऐसी चापलूसी नहीं करनी। चापलूसी स्वार्थी लोग करते हैं। मोक्ष मार्गी को क्या चापलूसी करनी है? गुरु की भी चाटुकारिता नहीं करनी है। असत्य प्रशंसा अगर गुरु की भी की जाती है तो भी वह दोष है। क्यों कर रहे हो आप? झूठी प्रशंसा करके क्या मिलने वाला है?
मोक्ष तो मिलेगा नहीं, कर्म बंद और हो जाएगा तो मोक्ष में विलंब हो जाएगी। मोक्ष में विलंब जरूर मिलेगा, जो है वो अच्छी बात है। स्तुति में थोड़ा सा बढ़ा करके वर्णन करते हैं, लेकिन स्तुति में असत्य प्रशंसा नहीं करते। देखो, अरहंत को भी सिद्ध कहा है कि नहीं सामायिक पाठ में, पर वो निकट सिद्ध है इसलिए कहा है, इसलिए वो वचन कथनचित सत्य है, क्योंकि भावी नयगम नय किसको कथन में लाता है? जो अभी निकट भविष्य में होने वाला है। इसलिए वो सुनय का कथन, मिथ्या कथन नहीं है। लेकिन अगर आप ये कहने लग जाओ कि हमसे अगर कोई कहने लग जाए कि आप भले क्षुल्लक हो लेकिन हम आपको सिद्ध परमेष्ठी मानते हैं, तो ये तो ना हम स्वीकार कर सकते हैं ना आगम स्वीकार कर सकता है। अब जो स्वीकार करते हैं उनकी भगवान जाने। इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा असत्य, ये पुण्य नहीं है, पाप है। अगर वो ज्ञान के हिसाब से बोले नहीं बोल सकते। ज्ञान के हिसाब से कैसे बोल सकते हैं? श्रुत केवली के भी ज्ञान का एक बूंद बराबर ज्ञान यहाँ पर नहीं है अपने पास। श्रुत केवली का जो ज्ञान सागर था, समुद्र था, उनसे अगर तुलना करके देखें तो उसके एक बूंद प्रमाण ज्ञान नहीं है यहाँ पर। कोई उसके वो होता ही नहीं वैसे। इसलिए ऐसी भावुकता से अपने को बचना है, क्योंकि इस भावुकता का परिणाम क्या निकलेगा? जो आपसे प्रभावित होंगे वो आपसे एक कदम और आगे बढ़ करके काम करेंगे। तो वो असत परंपरा को क्यों अपन उत्पन्न करें? एक तो जो सत परंपरा है उसी की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर असत परंपरा को क्यों जन्म दे? तो जो जन्म से रहित है, जरा से रहित है, क्योंकि जरा उद्गल को होती है, आत्मा को नहीं। मरण से रहित है, क्योंकि आउक्षयण मरणम, अंतिम आयु का क्षय कर चुके, अब कौन सी आयु का क्षय होगा? तो अब आयु ही नहीं है तो मरण भी नहीं। जब जन्म नहीं है तो मरण कैसे संभव है? तो जन्म, जरा और मरण से रहित है। आप देखिए पंचगुरु भक्ति के दूसरे काव्य में, प्राकृत पंचगुरु भक्ति में, कितने सुंदर छंद में लिखा है। जी ही जाणगी बाणे ही ऐथदयम, जन्म जर मरण नयरतयम दढयम, जी ही पत्तं शिवं सासयं ठाणयं, ते महं दिन्तु सेद्धावरं नाणयं, ते महं दिन्तु सेद्धावरं नाणयं। एस.एन. त्रिपाठी की लय है ये। एक संगीतकार हुए, पहलवान थे, हनुमान बनते थे फिल्मों में, बहुत पुरानी बात है। और ये धुन विष्णु पुराण में उन्होंने बनाई थी, एक स्तोत्र, संस्कृत स्तोत्र था। संस्कृत के बहुत अच्छे वो बनाते थे लय। तो उस लय के आधार पर हमने इसको पढ़ा था, पंचगुरु भक्ति के इस छंद को। बता रहे आप निश्चिंत रहिए माता, बिल्कुल। अब हमारा उत्तरदायित्व है, क्योंकि हमने पाठ किया है तो एक एक शब्द का हम अर्थ करते ही हैं, प्रकृति है। जे ही झाणग्गी बाणे ही ऐ दढयम, जिन्होंने ध्यान रूपी अग्नि बाणों से, बाण अनेक प्रकार के होते हैं ना, वायु बाण, अग्नि बाण, वरुण बाण, कितने प्रकार के बाण होते हैं। तो जिन्होंने ध्यान रूपी अग्नि बाणों से, ऐ दढयम, ऐ थद्दयम भी आता है पाठ। देखिए वो भी पाठ हम निकाल के दे रहे हैं।
ऐथद्यम पाठ इन्होंने, टीकाकार ने ऐथद्यम पाठ लिया। देखिए अब ये बड़ा सुंदर अर्थ हो जाएगा। वहां पर ऐदड्ढयम का अर्थ होता है अति दृढ़, दृढ़ का अर्थ दृढ़ होता है ना। और जन्म जर मरण नैरत्यम दड्ढयम, यहां पर दड्ढयम का अर्थ होता है, अगर दोनों में दड्ढयम दड्ढयम पाठ लेते हैं तो यमक अलंकार बनता है। लेकिन टीकाकार ने एक स्थान पर ऐथद्यम लिया, अति स्तब्ध। स्तब्ध का अर्थ होता है हिलने न वाला। तुम ऐसे स्तब्ध क्यों बैठो, हिल क्यों नहीं रहो? स्तब्ध का अर्थ अचल। तो जिन्होंने ध्यान रूपी अग्नि बाणों के द्वारा अत्यंत स्तब्ध, अचल, जन्म जर मरण नैरत्यम, जन्म जरा और मरण रूपी नगर त्रय को, तीन नगरों को, तीनों नगर अचल थे संसार में, सब संसारी जीवों के साथ ये तीन नगर अचल रूप से बने हुए हैं, चले हुए हैं। तो उन तीनों नगरों को ध्यान रूपी अग्नि बाणों से दड्ढयम, दग्ध कर दिया, जला डाला। और जलाकर क्या किया? तो बोलते हैं सासयम शिवम ठाणयम जेहि पत्तम, जिन्होंने शाश्वत शिव स्थान को प्राप्त किया, अर्थात मोक्ष चले गए जो। ते सिद्धा महम वरम नाणयम, वे सिद्ध मुझे उत्तम ज्ञान प्रदान करे। आप देखिएगा यही पंक्ति अपन ने कल जो सिद्ध भक्ति के अंतिम गाथा थी उसमें क्या पढ़ा था? दिंतु वर्णान लाहम ते सिद्धा मम सुभक्ति जुत्तस्य, आई थी ना गाथा कि वे सिद्ध मुझे, जो सुंदर भक्ति से युक्त मुझे, वर्णाणम दिंतु, वर्णाण लाहम दिंतु, उत्कृष्ट ज्ञान का लाभ प्रदान करें। ये पंक्ति आई थी। तो इस तरह अपन नमो सिद्धाणम के स्वाध्याय में अभी और थोड़ा सा आगे बढ़ने का प्रयत्न कर रहे हैं। सिद्ध भक्ति तो पूर्ण कर ली थी अपन ने, तो भी अन्य स्थानों पर जहां जहां सिद्धों का थोड़ा थोड़ा वर्णन है उसका भी अपन थोड़ा सा आलोडन करके इस स्वाध्याय की धारा को और आगे प्रवाहित कर रहे हैं। नमो सिद्धाणम, जैनम जयतु शासनम।